हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि हमारी जो 11th क्लास की जो इकोनॉमिक्स की वीडियो थी, तो उसके हमने लगभग चैप्टर नंबर 7 को कवर कर लिया था और हम चैप्टर नंबर 8 पे आ चुके थे। तो वहाँ पर चैप्टर नंबर 8 के भी हमने 2 पार्ट्स को देख लिया था। तो अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम। आप लोग हमारे आगे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको लास्ट का जो पार्ट था, हमने उसमें मतलब सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा क्या था। तो उसमें मैंने आपको स्पेशली जो पढ़ाया था वो क्या था कि कुल परिवर्तित लागत किसे कहते हैं, कुल स्थिर लागत किसे कहते हैं और कुल लागत, और उसके ऊपर हमने डेफिनेशंस को देखी थी। और डेफिनेशन के साथ साथ हमने वहां पर किस चीज को देखा था कि उनकी टेबल्स को हमने पढ़ा था, और उसके फिर टेबल के साथ हमने उसके डायग्राम देखे थे, और डायग्राम के बाद हमने उसके रिलेशंस को देखे थे। पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन कवर कर लिया था। तो सेम एज इट इज आज की भी वीडियो ऐसी होने वाली है। उसमें भी हमें क्या करना है, एक 6 नंबर के क्वेश्चन को पूरा का पूरा डिटेल में क्या करना है, कवर करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपको वीडियो को कंटिन्यू देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना, और शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा रहे हैं लागत के प्रकार, हमने बहुत सारी लागत के प्रकार देखे हैं। और ये देखो 3 का मैंने टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि टीसी, टीएफसी और टीबीसी था। सेम एज इट इज क्या होगा, एबीसी, एएफसी और आपका एसी, इनको हमें एक साथ में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि तीनों के साथ हमें क्या होता है कि रिलेशंस को पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां पर हमें सबसे पहले समझना कि औसत परिवर्तित लागत, एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज कॉस्ट आपने सुना होगा कि हाँ कोई प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है या कोई प्रोड्यूसर होता है, तो ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है कि उसकी एवरेज कॉस्ट कितनी आ रही है प्रोडक्शन को लेके, या उसको मान लें सर्विस को लेके, या फिर उसका टोटल मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है, फिर आप कह सकते हो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है। तो वो सारी चीजों आपको टर्म को समझना है। तो पहले हम डेफिनेशंस को देखेंगे, फिर हम टेबल को देखेंगे, देन डायग्राम, और फिर रिलेशन को देखेंगे। ये होता है वैसे हमें इसी में सारी चीजें कवर कर लेना है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देख रहे हैं। तो अब आप लोग कहोगे डेफिनेशंस को कैसे याद करें, तो देखो डेफिनेशंस को याद करने का तरीका नहीं है कोई, क्योंकि आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर करना है। तो क्यों ना हम डेफिनेशंस को फॉर्मूले के ही बेस पे लिख दें। तो यहां पर आप सिंबल्स कह सकते हो कि जब, आप कह सकते हो कि जब कुल परिवर्तन, यहां पर टीवीसी का मतलब क्या होता है, कुल परिवर्तित लागत। तो आप कह सकते हो कि जब कुल परिवर्तित लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर, कुल परिवर्तित लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि को हम क्या कहेंगे, औसत परिवर्तित लागत, मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का 2 फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आपका क्या है कि एबीसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है आपका एसी माइनस में आपका एएफसी कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जो एबीसी निकालना आपको, उसको क्या टीवीसी को आप डिवाइड कर दो किससे, आपका क्यू से। अभी आगे चल के सारी डिटेल हम टेबल में देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि औसत स्थिर लागत। अब सेम एज इट इज फॉर्मूला, मतलब आपकी डेफिनेशन देनी है फॉर्मूले को देखकर। तो यहां पर कह रहे हैं कि औसत स्थिर लागत का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं कि जब हम क्या करें कि कुल स्थिर लागत को कह सकते हो कि जब कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाइयों से, किससे, उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त होने वाली राशि को हम क्या कहेंगे, औसत स्थिर लागत। क्या कहेंगे, औसत स्थिर लागत। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या क्या होता है आपका एएफसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एसी माइनस में आपका एबीसी, और सेकंड आपका क्या होता है कि एएफसी इक्वल टू आपका टीएफसी अपॉन में आपका क्यू। तो इसके बेस पे भी आप क्या निकाल सकते हो, औसत स्थिर लागत। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि आपका औसत लागत मतलब एवरेज कॉस्ट किसे कहते हैं। अभी हमने देखा कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और फिर हमने देखा था कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, और फिर हम देखना एवरेज कॉस्ट क्या होती है, औसत लागत किसे कहते हैं। तो उसके भी सेम एज इट इज फॉर्मूला कि आपको कि आप सिंबल्स कर दो कि कुल लागत को, मतलब जितना भी हमारा टोटल ओवरऑल जो कॉस्ट आई है उसको क्या करते हैं हम, जो यूनिट्स होती है प्रोडक्शन की, जो यूनिट्स होती है उत्पादन की इकाई, उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत लागत। इसके भी 2 फॉर्मूले होते हैं कि ऐसे निकालने के पास आपके 2 फॉर्मूले क्या कर सकते हो, एबीसी प्लस में आपका एएफसी को ऐड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसी। दूसरा क्या होता है आपका एसी निकालने का कि टीसी को किससे डिवाइड कर दो आप, क्यू से, तो आपका क्या निकल के आएगा यहाँ पर एसी। अब यहाँ पर आपका देखिए हमें टेबल ले रखा है, तो टेबल हमारी क्या इकाई है 1 से लेकर 5 तक के। तो वहां पर हमें पता है कि टीएफसी क्या रहती है आपकी, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है।
टीवीसी क्या होता है कि अगर उत्पादन बढ़ेगा तो आपके टीवीसी की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ेगी, अगर उत्पादन घटेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपकी घटेगी। तो फिर इन दोनों को हमने ऐड करके क्या निकाल दिया, टोटल कॉस्ट निकाल ली, आपका टीसी निकल गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर आपको समझना है टी एबीसी, यहाँ एएफसी निकालना है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एएफसी। तो एएफसी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है कि टीएफसी को डिवाइड कर दे किससे, क्यू से। तो यहाँ पर देखो टीएफसी आपका ये रहा, तो अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आएगा, आपका इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। फिर देखो हमारा टीएफसी कितना है, आपका 10, 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया आपका 10। फिर ऐसे 2 को डिवाइड करेंगे किससे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 5। फिर हमने क्या होता है 10 को डिवाइड किया किससे, 3 से, तो कितना आ गया 3.3। और फिर हमने 10 को डिवाइड किया किससे, 4 से, तो आपका 2.5 आ गया। और फिर लास्ट में हमारा 10 को डिवाइड कर दिया हमने, क्या आ गया आपको 2। तो ये हमने देखा था कि एएफसी कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके टीएफसी को क्वांटिटी मतलब जो उसकी यूनिट होती है उससे हमने डिवाइड कर दिया। सेम एज इट इज आप लोगों को यही फॉर्मूला अप्लाई करना है कि आपको एबीसी निकालना है। तो एबीसी का फॉर्मूला देखिए आप लोगों को क्या होता है, टीवीसी अपॉन में क्यू। तो आपका टीवीसी ये रहा, तो अब इसको क्या करो कि आप इकाइयों से डिवाइड करो, 0 को 0 से डिवाइड कर दो क्या आएगा 0। और फिर आपको 10 को डिवाइड करना है किससे, 1 से, आपका कितना गई है। अब देखो यहाँ पर 18 को डिवाइड करना 2 से, ध्यान से देखना आपको कि जो 18 है उसको डिवाइड करना है किससे, मतलब आपको 2 से, तो आपको क्या आएगा 9। फिर आपको क्या करना है 24 को डिवाइड करना है किससे, आपका 3 से, तो कितना आएगा 8। और फिर आपका 32 को डिवाइड करना है किससे, आपका 4 से, तो क्या 8 आएगा। और आपको फिर 36 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, आपका क्या निकल के आएगा ये। अब फिर मैंने बताया था कि आपको एसी निकाल लो। तो एसी कैसे आप निकालोगे, सिंपल बात है, आपके पास फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी सारे मेंशन कर रखे हैं कि एसी निकालने के लिए क्या होता है, एबीसी और एएफसी को प्लस कर दो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो टीसी है उसको आप क्या कर दो, क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो वो हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इनको दोनों को ऐड कर दे, जैसे कि आपका ये क्या इन्फिनाइट रहेगा, 10 और 1 आपका 11 रहेगा, 5 और आपका 9 कितना 14 रहेगा, 3.3 आपका 11 पॉइंट में। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको सम कर दिया, तो ये आपका क्या निकल गया एसी। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, एक डायग्राम पे देखेंगे कि डायग्राम इनका कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को डायग्राम ना, और हाँ आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर आपने डायग्राम में तो नंबर्स मेंशन ही नहीं किए। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप एक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, नॉट मतलब ना कि आप एक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि स्पेशली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज एक्सप्लेन करनी है या एक्सप्लेन करनी है डिटेल में, तो आप उसकी टेबल के द्वारा, और कंपलसरी नहीं कि आप उसके नंबर्स के थ्रू ही आपको डायग्राम बनाना है। तो आप यहाँ पर रफली भी डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, आप बुक वगैरह में भी आप वही चीज देख सकते हैं कि वहां पर रफली उन्होंने क्या डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है। तो यहाँ पर हमें डायग्राम को देखना, तो जैसे कि डायग्राम आपका दिखा रखा है कि एबीसी आपका एसी, सबसे पहले देखिए तो एसी क्या होता है, आपको समझना ध्यान से कि जो एसी होगा वो क्या होगा, एएफसी और एबीसी का क्या होगा, जोड़ होगा वो आपका, ठीक। और अब यहाँ पर एक चीज ये हमें डायग्राम देखना है, और आपका एबीसी, हाँ एएफसी लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है ये। अच्छा ये सारी चीज आपकी कब क्लियर होंगी, आप उसको संबंध को पढ़ो, संबंध को पढ़ते हैं और उसके दौरान क्या होता है कि सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं उसको कवर करते चलते हैं। तो पहला मैंने क्या लिखा है संबंध कि एएफसी तथा एबीसी का जोड़ होती है। आपको ऑब्वियस सी बात है, पता है कि अगर आपको एसी निकालना है तो किसका सम कर दो, एएफसी का, और एबीसी को जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एसी। दूसरा मैंने क्या लिख रखा है, एबीसी लगातार मतलब एएफसी लगातार घटती है परंतु कभी शून्य नहीं होती है। ये चीज नोटिस करना कि हमारा एवरेज कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वही आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि जो आपका एएफसी है वो लगातार घट रही है, यहाँ पर आपका डायग्राम का स्लोप दिख रहा होगा उसको, तो लगातार क्या हो रही है, घट रही है, लेकिन कभी भी आपकी 0, कभी भी आपकी शून्य नहीं होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है कि एसी और एबीसी पहले घटती है। अब वहां पर क्या करें कि एसी देखो पहले क्या रहा है, घट रहा है, और एबीसी भी देखो पहले क्या रहा है, घट रहा है, सिंपल बात है। परंतु हाँ कह रहे कि एसी और एबीसी पहले घटती है तथा फिर बढ़ने लगती। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, देखो पहले कि फिर बढ़ना शुरू हो रहा है, ये भी क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा तीसरा रिलेशन हो गया। और इसका देखो कि आपका एसी और एबीसी पहले घटती है और फिर बढ़ती है, तो इसका जो मेन रीजन क्या होता है, वो कारण कौन होता है, आपका एएफसी। क्या कारण होता है, एएफसी। जैसे मैंने आपको लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया होगा कि जो हाँ टीसी थे और आपका टीवीसी वो एक दूसरे के पैरेलल होते थे। तो पैरेलल होने का मेन कारण क्या था, आप लोग कहोगे कि सर जो पैरेलल होने का मेन कारण क्या था, वो आपका टीएफसी था। तो सेम एज इट इज क्या होता है कि अगर एसी घट रहा है और आपका एबीसी भी घट रहा है, फिर बढ़ रहा है दोनों, तो इसका मेन जो कारण होगा आपका एएफसी होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट कह रहे हैं
कि AC तथा ABC कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। मतलब कि आप ये लाइन अगर आप देखोगे ABC की और आपका AC की, ये दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। रीजन क्या आपका AFC है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और आप कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हो कि सर आपके ये डाउट्स हैं, तो आपको उसके लिए भी आपके एक नई वीडियो भी हम बना देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट की वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।